लास्ट एपिसोड में हमने देखा शिंजो युनवू को हर्ट करके बाहर फेंक देता है और युनवू बेहोश हो जाता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में युनवू की कंपनी के बाहर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो सब कहते हैं युनवू को सजा दी जाए क्योंकि उसकी वजह से उनकी फैमिलीज हॉस्पिटल में है। और ये सब मीडिया भी कवर कर रही थी और न्यूज़ में बताया जाता है कि होंगरिन कंपनी ने जो कैंडीज बेची है उसे दूसरी कंट्रीज में बैन किया गया था क्योंकि उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस पाए गए थे। लेकिन कंपनी के सीईओ ने उस प्रोडक्ट को कम दाम में खरीदकर कोरिया में सेल किया, जिसमें सबसे बड़ा हाथ युनवू का है और सब चाहते हैं कि गवर्नमेंट युनवू को कड़ी से कड़ी सजा दे। हम देखते हैं किम भी ये सब देख रही थी और फिर वो अपना फेस छुपाकर वहाँ से निकलती है। ये सीन देखकर मुझे लगा कि वो अब उनके साथ मारपीट करेगी। फिर हम युनवू को देखते हैं जिसकी तबीयत अब तक खराब है। उसे होश आता है और उसके सामने सागामजे था। वो उसे पूछता है कि मैं यहाँ कैसे आया, जिस पर वो उसे बताता है तुम मुझे शिंजो की कंपनी के बाहर मिले और मैं तुम्हें यहाँ ले आया। सागामजे उसे पूछता है तुम मुझसे मिलने अकेले क्यों गए थे। तभी युनवू को शिंजो की बातें याद आने लगती है कि उसकी पावर्स किम की वजह से गई है और उसे लगता है कि उसके कर्मों की सजा उसे मिल रही है। सागामजे उसे कहता है कि अब तुम क्या करोगे, जिस पर युनवू कहता है सागामजे तुमने जितनी सुसाइड देखी है उसमें सबसे ज्यादा दर्दनाक और भयानक सुसाइड कौन सी थी। ये सुनकर वो कहता है तुम अचानक ही क्यों पूछ रहे हो। तभी डोरबेल बजती है। जियोल हेसिटेंटली फोन आंसर करता है और दूसरी तरफ से उसे जवाब आता है कि मैं गैस लाइन चेक करने आया हूँ, इसीलिए वो दरवाजा खोल देता है। लेकिन वो किम थी। हम युनवू को देखते हैं जिसे सागामजे कहता है क्या तुम अपनी जान देकर सब ठीक करोगे, जिस पर वो कहता है हाँ मुझे ये करना ही होगा अगर यही एक तरीका है। तभी वहाँ किम आ जाती है और युनवू का फोन लेकर कुछ चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये मैसेजेस किसी और ने युनवू की फ़ोन से भेजे थे। और वो उसे कहती है देखा इसीलिए मैंने तुम्हें फ़ोन में पासवर्ड सेट करने कहा था। वो उस नंबर पर कॉल करती है लेकिन वो बंद था। तभी वो देखती है होंगरिन कंपनी ने उसे पैसे भी दिए हैं। वो कहती है ये फुल प्रूफ प्लान के साथ तुम्हें फंसा रहे हैं और इस सब के पीछे शिंजो का हाथ है। युनवू और सागामजे ये सुनकर हैरान थे कि उसे कैसे पता इस सब के पीछे शिंजो है। इसके बाद वो उन्हें दिखाती है कि जिस वक्त ये मैसेजेस भेजे गए थे उस वक्त युनवू का फोन कहीं और था और वो कहीं और था। सागामजे ये सब देखकर क्लैप करने लगता है क्योंकि किम ने इतनी जल्दी ये सब पता लगा लिया था। किम कहती है मैं ये साबित कर दूंगी कि तुम्हें फंसाया गया है और इस सब में तुम्हारा हाथ नहीं था। जिस पर युनवू कहता है तुम ये सब क्यों कर रही हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। और जवाब में वो कहती है क्योंकि मैं जानती हूँ तुम इनोसेंट हो, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी चाहे तुम चाहो या ना चाहो। तब युनवू से कहता है हाँ ये सच है कि शिंजो ने ही ये सब किया है, लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो तुम्हें हर्ट करेगा। उसके लिए किसी भी इंसान की जान लेना बहुत आसान है। तब किम को गुस्सा आता है और वो कहती है अच्छा तो उसे लगता है कि वो किसी को भी मार सकता है, मैं उसे बताऊंगी, मैं उसकी चटनी बना दूंगी। ये देखकर युनवू को टेंशन होने लगती है कि उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। किम सागामजे को बाहर लाती है और युनवू के बारे में पूछती है कि वो इतना वीक क्यों दिख रहा है, जिस पर सागामजे उसे कहता है कि उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। उसने मुझे सुसाइड का तरीका भी पूछा था। और ये सुनकर किम काफी हैरान थी और वो कहती है मुझे सुंजा से मिलकर कुछ प्लान करना होगा ताकि हम शिंजो को रोक सके। तभी वहाँ युनवू आ जाता है और वो उन्हें कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब किम उसे समझाती है कि तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तभी युनवू को शिंजो की बात याद आती है कि वो किम को हर्ट करेगा। वो किम को धक्का मारता है और कहता है कि तुम्हें इस सब में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है। जब मैं तुमसे मिलने आया था तब तो तुमने मुझे कहा था कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं और तुमने मुझे घर से निकाल दिया था। तुमने कहा था कि तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं, तो अब मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम चाहती हो कि लिजरी की तरह फिर से कुछ रिपीट ना हो तो यहाँ से चली जाओ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शिंजो किम को हर्ट करे। किम सागामजे को होंगरिन के सीईओ को ढूंढने कहती है क्योंकि अगर उन्हें सीईओ मिल जाता है तो वो ये सब ठीक कर सकते हैं। जिस पर वो कहता है लेकिन युनवू ने तो हमें इस सब से दूर रहने कहा है। तो किम उसे कहती है कि तुम सीईओ को ढूंढ सकते हो, आफ्टर ऑल तुम एंजल ऑफ डेथ हो। ये सुनकर सागामजे हैरान हो जाता है कि उसे कैसे पता वो ग्रिम रीपर है। वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता मैं ग्रिम रीपर हूँ, लेकिन वो उसकी बात का जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। बट सीरियसली हाउ डज शी नो। फिर हम शिंजो को देखते हैं जो सीईओ के साथ होता है और वो उसे कहता है
कि मैंने तुम्हें जो काम बताया था क्या वो तुमने किया। जिस पर वो आदमी कहता है कि मीडिया वाले नहीं मान रहे। ये सुनकर शिंजो गुस्सा हो जाता है और उस आदमी को कहता है क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, और उसे अपनी पावर से डराता है। जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं कुछ करता हूँ, लेकिन शिंजो इस बात से सेटिस्फाई नहीं था और वो कहता है मुझे ही कुछ करना होगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं रिपोर्टर्स युनवू पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और सिंह सर्वाइवल का डायरेक्टर भी कहता है हाँ ये बात सच है, युनवू हमारे स्टाफ को स्टॉक कर रहा है। उसने ना सिर्फ हमारे एक स्टाफ मेंबर को स्टॉक किया बल्कि उसकी जान भी लेने की कोशिश की, और मैं आपको ऑलरेडी सारे प्रूफ दे चुका हूँ। दूसरी तरफ वो स्पॉन्सरशिप वाली लेडी भी युनवू के बारे में बुरी बातें कहती है और कहती है कि मैंने सिर्फ उसे ही स्पॉन्सर किया था। फिर वो रिपोर्टर को फोन देकर कहती है कि इसमें वो सारे सबूत है जिससे पता चल जाएगा कि मुझे धमकाया गया था। यहाँ जंगसिन भी युनवू को फ्रेम कर देता है। वो कहता है कि मैंने जंगह्यूक को धक्का नहीं मारा था, वो युनवू ने किया था। लेकिन कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करता क्योंकि उनके पास ऑलरेडी प्रूफ था। वो कहते हैं कि तुम युनवू को क्यों फंसा रहे हो। तभी वहाँ जंगह्यू आ जाता है और वो भी कहता है कि मुझे सीढ़ियों से युनवू ने ही धक्का दिया था, और कुछ इस तरह से सब मिलकर युनवू को बुरी तरह फंसा देते हैं। फिर हम सुंजा को देखते हैं जो ऑफिस में थी और वो बहुत परेशान थी। वो कहती है ये परेशानियां तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे तो आजकल सुबह उठने के लिए अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक के पीछे एक परेशानी आती जा रही है। तभी उसे वुसिल का मैसेज आता है जिसमें वो कह रहा था अगर तुम चाहो तो मैं सबको बता देता हूँ कि युनवू ऐसा नहीं है जैसा वो समझ रहे हैं। जिस पर सुंजा उसे मना कर देती है। मिस्टर जंग कहते हैं शायद हमें युनवू को ग्रुप से निकाल देना चाहिए। तभी वहाँ किम आ जाती है और उसे देखकर वो हैरान थे। सुंजा कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमने तो जॉब छोड़ दी थी। जिस पर किम कहती है नहीं, मैंने इसलिए जॉब नहीं छोड़ी थी कि ये दिन देखना पड़े, और हम सबको अब मिलकर युनवू को बचाना ही होगा। फिर वो सारे एम्प्लॉयज़ के बारे में पूछती है, जिस पर मिस्टर जंग कहते हैं कि वो सब प्रोटेस्टर्स की वजह से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। सुंजा उसे बताती है कि मैंने रिपोर्टर्स से ऑलरेडी कहा था कि युनवू बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी, और ऊपर से उसके खिलाफ इतने सारे प्रूफ भी आने लगे हैं जिसकी वजह से बात बिगड़ती ही जा रही है। जिस पर किम कहती है आप उसकी फिक्र मत करो, जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली है उससे तो ये कंफर्म है कि पब्लिक युनवू पर मेनली कैंडी स्कैंडल की वजह से गुस्सा है, और अब बस हमें होंगरिन के सीईओ को ढूंढना होगा। और फिर वो उन्हें पूरा प्लान बताती है। इसके बाद हम वो सारे पेशेंट्स के घर वालों को देखते हैं और इनके पास एक हुडेड आदमी आता है। वो उन्हें कहता है कि सबको बचाने का एंटीडोट युनवू के पास है। वो सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और फिर वो आदमी कहता है सारी फाइल्स डिस्ट्रॉय कर दी गई है, लेकिन ओरिजिनल फाइल युनवू के पास है और अब हमें उससे बात करनी होगी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है युनवू की तरफ, जो लाइब्रेरी में कुछ बुक्स चेक कर रहा था। तभी उसके पास सागामजे आ जाता है और उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर युनवू कहता है मुझे जो भी बुक्स चाहिए वो सब यहाँ पर है, और यहाँ मैं ये पता लगाने आया हूँ कि कैसे इविल वन से लड़ा जा सकता है। ये सुनकर सागामजे समझ जाता है कि युनवू अपनी पावर के बिना इविल वन से लड़ना चाहता है। तभी युनवू उसे एक बॉम्ब के बारे में बताता है जिससे एक साथ 100 लोगों को खत्म किया जा सकता है, और कहता है देखो इससे हम इविल वन को मार सकते हैं, और अगर लोगों को शिंजो के बारे में पता चल गया तो वो शायद हमारी हेल्प करेंगे। जिस पर सागामजे कहता है तो तुम शिंजो को सबके सामने लाना चाहते हो, लेकिन वो इतनी आसानी से अपनी ट्रू आइडेंटिटी सामने नहीं आने देगा। इससे अच्छा तो तुम्हें ये पता करना चाहिए कि तुम्हारी पावर्स कैसे वापस आएगी। लेकिन युनवू कहता है कि मुझे नहीं लगता अब मेरी पावर्स वापस आएंगी, मैंने जो करना था वो मैंने कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। तब सागामजे को वो टाइम याद आता है जब वो युनवू को लेने गया था। शिंजो वहाँ आता है और सागामजे उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी शिंजो उसे कहता है तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, मैं आफ्टर लाइफ को भी खत्म कर दूंगा, और तुम मुझे मारने से अच्छा इसे यहाँ से ले जाओ। यही है ना तुम्हारी आखिरी होप, तुम्हारा सबसे पावरफुल पॉन्टिफेक्स, जो कि अब पॉन्टिफेक्स है भी नहीं, वो भी सिर्फ एक लड़की की वजह से। और फिर दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो उसे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि शिंजो का असली मकसद क्या है, क्योंकि उसने अब तक सबको कोमा में रखा है। अगर वो चाहता तो वो उन सबको मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जिस पर युनवू कहता है मुझे पता है उसे क्या चाहिए। तभी सागामजे एक बुक देखता है जो आफ्टर लाइफ के 10 किंग्स के बारे में थी। फिर हम किम को देखते हैं जो ऑफिस में काम कर रही थी, और मिस्टर जंग से पूछते हैं क्या ये काम करेगा, क्योंकि सारे सबूत युनवू के खिलाफ है।
जिस पर किम कहती है हमें बस ये साबित करना है कि वो सारे सबूत फेक है और यूनवो इस सब का मास्टरमाइंड नहीं है। तभी सुंजा वहाँ से छुपकर जाने लगती है, लेकिन किम को पता चल जाता है और उसके पूछने पर सुंजा कहती है मैं तो बस वॉशरूम जा रही थी, लेकिन उसका झूठ पकड़ा जाता है। तब वो कहती है मुझे घर जाकर कुछ काम करने हैं, लेकिन मैं क्यों एक्सक्यूज बना रही हूँ, मैं तो यहाँ की हेड हूँ, तो फिर मैं तुम्हें क्यों जवाब दे रही हूँ। जिस पर किम कहती है हाँ सही कहा, अब बॉस हो तो आपको तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ रुककर हमारी हेल्प करनी चाहिए। फिर सुंजा उसे बताती है कि अब तक मुझे सिर्फ विक्टिम एसोसिएशन के बारे में पता चला है और उसमें लिखा था कि यूनवो के पास एंटीडोट है जिससे सबकी जान बच जाएगी। दूसरी तरफ हम यूनवो को देखते हैं जो घर में था और लोग अब भी उसके घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी आवाज सुनकर यूनवो की हालत खराब होने लगती है। उसे किम की बातें याद आती है और उसे थोड़ा बेहतर लगता है। तभी सागामजे वहाँ आकर उसे कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है, जिससे तुम्हारी पावर्स वापस आ जाएंगी। मैंने एक तरीका ढूंढा है और अगर सच में किम की वजह से तुम्हारी पावर्स गई है तो सिर्फ यही तुम्हारी हेल्प कर सकता है। जिस पर यूनवो कहता है हाँ मुझे नहीं पता, लेकिन शिंजो ने तो यही कहा है और मैं अपनी पावर्स कैसे वापस लाऊं क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स को स्विच ऑफ नहीं कर सकता। तब सागामजे ऐसे बताता है कि आफ्टर लाइफ में एक ऐसा कुआं है जिसे वेल ऑफ ऑब्लिवियन कहते हैं और उस पानी को रीइंकार्नेट होने से पहले डेड को पिलाया जाता है जिससे उनकी सारी मेमोरीज मिट जाती है और तुम्हें वही पानी पीना है ताकि तुम्हारी इस दुनिया की मेमोरीज मिट जाए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जिस पर यूनवो कहता है तुम क्या संभाल लोगे, मैं कुछ समझा नहीं। तब सागामजे उसे कहता है कि मैंने अपनी मास्टर से परमिशन ले ली है और मैं अब बुक ऑफ लाइफ और डेथ के खिलाफ जा सकता हूँ। ये सुनकर यूनवो समझ जाता है कि वो किम को मारने की बात कर रहा है। सागामजे उसे कहता है कि तुम्हारी मेमोरीज तो चली जाएगी, लेकिन अगर किम यहीं रही तो फीलिंग्स वापस आ सकती है, इसीलिए हमें किम को मारना होगा, तभी तुम्हारी पावर्स वापस आएंगी और मैं वादा करता हूँ कि ये सब खत्म होते ही किम का दोबारा जन्म होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यूनवो अपनी पावर्स पाने के लिए किम की जान लेगा या फिर वो कुछ और रास्ता निकालेगा? इसके आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।